दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष की, लिपिक की और परिचारी की बहाली होगी। नियमावली मंजूर हो चुका है और कैबिनेट से भी अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये जो बहाली हो रही है बिहार में, क्या इसमें केवल बिहार वासियों को मौका मिलेगा या बाहरी को भी? जैसा कि जो बिहारी चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि यहाँ काफ़ी बेरोजगारी है, काफ़ी लोग जो है नौकरी की तलाश में हैं और पलायन कर रहे हैं। डोमिसाइल का बार बार मांग उठा है, लेकिन अब तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिहार के स्कूल की 3 भर्तियों में डोमिसाइल लागू होगा। वो है पुस्तकालय अध्यक्ष का, लिपिक का, परिचारी का। इसमें उन्हीं को आवेदन का मौका मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी होंगे, जो बिहार में रहते होंगे, यानी जिनका डोमिसाइल बिहार का होगा। आइए हम विस्तार से जानते हैं और खबरों से आपको अवगत कराते हैं। लेकिन अगर आप पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो आप हमसे संपर्क करके PDF प्रिंटेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑल टीचिंग एग्जाम को कवर करते हैं अपने YouTube चैनल, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्लीट तैयारी कराते हैं। आइए हम आपको बतलाते हैं विस्तार से। राज्य के सरकारी विद्यालय में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। यानी लगभग 10,000 तो पुस्तकालय अध्यक्ष का है, उसके बाद लिपिक और परिचारी के सीट हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इन नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा, यानी आवेदन का मौका सिर्फ बिहार राज्य के निवासी को मिलेगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप डोमिसाइल प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र जरूर बना लें। 3 पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है, उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का निवासी होना भी अनिवार्य है। डोमिसाइल का मतलब ही होता है कि जिस राज्य की वैकेंसी है वहां के आप निवासी हों, और वो भी कागजी। अन्य राज्यों के निवासी के लिए इन पदों के आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान है। अगले वीडियो में हम लाइब्रेरियन के कंप्लीट नियमावली आपको समझाएंगे। उसमें हम आपको स्पष्ट इसके योग्यता और मापदंड को दिखलाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे कोर्स को भी प्राप्त कर पाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से या हमारी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन से। बैठक में जो है 6,500 पद पुस्तकालय अध्यक्ष को मिले हैं। हालांकि रिक्तियां 10,000 से अधिक है, पोस्ट बढ़ भी सकते हैं। आप प्रतीक्षा करें विज्ञापन का। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगा, आपके सामने 10,000 से अधिक पद होंगे। विद्यालय लिपिक के 6,421 पद रिक्त हैं, इस पर बहाली होनी है। वहीं परिचारी यानी प्यून की 2,000 पदों पर पूरे बिहार भर में बहाली होगी। ये जो लिपिक और परिचारी के पद हैं, उसमें 50% नियुक्ति अनुकंपा पर होगी। यानी ये अनुकंपा यानी जो सीधी भर्ती नहीं होती है। अगर किसी के माता पिता का देहांत हो जाता है तो उनकी जगह उनके बच्चों की नियुक्ति होती है, इसे ही अनुकंपा कहते हैं। अनुकंपा से रिलेटेड भी अलग नियमावली बिहार सरकार ने बनाया था, जिसमें इसके मापदंड को निर्धारित किया था। यानी अगर किसी के पिता उस पोस्ट पर कार्यरत हैं, बच्चे को अनुकंपा तभी मिलेगा जब वे योग्य होंगे। टीचर की अनुकंपा पाने के लिए टीचर ट्रेनिंग होना कंपलसरी है। उसी तरह दूसरे पद पर भी अनुकंपा का नियम लागू होता है। दोस्तों, जानकारी के लिए बतला दूं कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 मंजूर हो चुका है। अब जो है लाइब्रेरियन की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि लाइब्रेरियन की नियुक्ति इससे पहले भी हुई थी 2011-12 में। लगभग 14 साल के बाद हाई स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। ये एक सुनहरा अवसर है उन कैंडिडेट के लिए जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की योग्यता रखते हैं। आप अभी से ही परीक्षा की तैयारी में लग जाएं।
आपको एस्टेट क्वालिफाई करना है, टीआरई क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्य करेंगे। दोस्तों, इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। जानकारी के लिए बतला दूं कि लाइब्रेरियन के लिए एस्टेट अनिवार्य है। एसटीटी पास करने के बाद ही आप इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। एस्टेट एग्जाम जो होता है उसमें लाइब्रेरी साइंस के लिए भी एस्टेट का आयोजन किया जाता है। इससे पहले भी जो एस्टेट हुआ था उसमें लाइब्रेरी साइंस एक सब्जेक्ट इंक्लूड था। एस्टेट में जो 100 नंबर होता है लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाता है, 50 नंबर टीचिंग आर्ट से पूछा जाता है। इन अभ्यर्थियों को 10 साल तक की छूट मिलेगी, यानी इसमें आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। ये जो नियुक्ति परीक्षा होगी इसमें आप अधिकतम 5 बार शामिल हो पाएंगे। बीपीएससी ने जो टीआरई एग्जाम का आयोजन किया था तो 3 बार का मौका दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 5 बार कर दिया गया। किसी भी बीपीएससी टीआरई एग्जाम में आप जो है 5 बार शामिल हो सकते हैं अधिकतम। तो यही नियम लाइब्रेरियन के लिए भी लागू है। हम आपको थोड़ा विस्तार से बतलाते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए होने वाली परीक्षा हो रही है उसमें वही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट पास होंगे। साथ ही नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता में अभ्यर्थी की उम्र नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। ये जो नियमावली आया है इसमें प्रथम समयवार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है इसमें पहले रिक्ति की गणना होगी, उसके बाद बीपीएससी जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा और एग्जाम लेगा। ये तो था पुस्तकालय अध्यक्ष का। साथ में जो लिपिक की और परिचारी की भर्ती हो रही है इसके बारे में भी आप जान लें कि विद्यालय लिपिक के जो 15% पद होंगे परिचारी की पदोन्नति से बढ़ा जाएगा, यानी प्यून जो है प्रमोशन पा करके क्लर्क बनेंगे। इसके लिए मैट्रिक परीक्षा पास होना अनिवार्य है। मैट्रिक में 45% अंकों के साथ पास होना चाहिए।